तो देखते हैं कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान में ये आता है कि ओम का स्मरण। तो ओम के स्मरण में ये है कि जैसे कि सांसारिक विषय में हम तो सोचते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, फिर हम उसको सुधारने के लिए दूसरा कार्य करते हैं, परंतु हमें दूसरे कार्य का पहले कार्य का भय लगता है कि हाँ वो कार्य ऐसा, तो चिंता इच्छा सताती रहती है। परंतु जब ओम की स्मरण करते हैं हम, तो हमें कोई भी इच्छा नहीं सताती। हम एक तरह से निरिच्छा हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि ओम सर्वरक्षक है, तो जानने की कोशिश करते हैं वहाँ पर कि सर्वरक्षक कैसे है ईश्वर। तो ओम सर्वरक्षक जानते हैं कि ओम कौन सर्वरक्षक। वहाँ पर कुछ करने को नहीं है, वहाँ पर कुछ जानने को इच्छा करते हैं, तो इससे मन स्थित होता है, बाहर ये विषय नहीं आते फिर। तो ये है कि जब हमें पता है कि हम उससे करने से फिर हम दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह समझेंगे, अच्छी तरह हमें कार्य करने में उत्साह आएगा, और हम अच्छी तरह ही लोगों का देखेंगे भला, और हम हर हर बात को पकड़ लेंगे। फिर मतलब हमारी ग्राही शक्ति बढ़ेगी कि हाँ ये जो है ये आगे बता रहा है बात, ये कैसी है। जैसे भी साधन मिलेंगे वैसे ही हम उनमें ही रह लेंगे। एक तरह से ये ओम के जप से होगा। तो इसमें लिख रखा है, जैसे सोनक ब्रह्म है जिसकी उपासना में योगीजन अपने सारा स्थान उस एक वस्तु निरंतर पुनः पुनः अनुसार होता है। ये भागवत का है ये वाला, कि जिसकी उपासना से योगीजन अपने सारे मल को शुद्ध करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ओम स्वरूप में प्रकट हुआ स्थिति अव्यक्त विराजमान है। मतलब उसका ओम का ही, ये देखो यहाँ पर त्रियु ध्यान से योगी का मन शीघ्र शांति को प्राप्त होता है। हृदय में घंटनाद के समान ओमकार का उच्चारण, मतलब ओम का स्मरण करते जाओ और ओम के स्मरण से याद रखो कि ओम सर्वरक्षक। फिर हमारे मन में ओम का सिर्फ घंटना बजेगी। हम ये भी भूल जाएंगे कि हम ओम इसका स्मरण कर भी रहे हैं नहीं। तो फिर हमारी देखो ये है कि दौर मनुष्य, हमारी फिर बेचैनी भी दूर हो जाएगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी अशांति भी दूर हो जाएगी कि हम कुछ पा लें संसार में। तो ये चाहता ही, परंतु जब हम पता है कि ईश्वर सर्व हमारे साथ है, सर्व रक्षक, तो हमें ये एक तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ईश्वर है जो हमें अब इसके बाद हमें योजना बताएंगे, क्योंकि ईश्वर सब जानते हैं। ईश्वर ही हमें अब योजना देंगे, परंतु हम तो कुछ भी सही समझ लेते हैं। हम तो संसार में व्यवहार में कुछ भी सही समझ लेते हैं, परंतु वास्तविक में ईश्वर हमें बताएंगे कि अब ईश्वर हमें बताएंगे कि क्या करें। तो ये भावना मन में बैठेगी, तभी हम एक तरह से ओम का स्मरण सही तरह कर पाएंगे। उच्च स्वर से ओम का स्मरण होने पर शांत में बाह्य विषयों का विज्ञान का जब अत्यंत उपराम हो जाता है, तब प्राणवायु, अभी तो हम किसी कारण से कोई कार्य नहीं कर रहे, परंतु फिर हमारे मतलब सामर्थ्य हो जाएगा कि हम किसी से घबराने के नहीं अपना कार्य करेंगे, अच्छा सही चुनेंगे, किसी के वश में नहीं आने के, तुरंत उसी समय गलती को पकड़ लेंगे, उसी समय हम अच्छा चुन लेंगे ईश्वर की बदौलत। हमें ये रहेगा कि हाँ ईश्वर हमें कुछ बताओ है, हमारी जिज्ञासा रहेगी ओम के स्मरण करते हुए कि ईश्वर हमें कुछ बताओ है, हम उस समय अच्छा कर लें तो फिर ओम के लय हो जाएगा ओम ममन। तो एक तरह से ये भी है देखो कि यह थोड़ा हठ योग भी उपयोग करो उसमें। भगवान भागवत में ओम द्वारा मन को एकाग्र तथा शांत करने की जो साधना बताई, इसका अनुभव किया गया है, इससे बड़ा उपयोगी पाया गया है। मतलब एक तरह से शांत हो जैसे कि हम ईश्वर को सर्वरक्षक मान रहे, तो सब खोज रहे कि सर्वरक्षक कैसे, ओम कौन सर्वरक्षक, ऐसे ऐसे भावना कर रहे। तो फिर उससे एकांत स्थान में निश्चित बैठकर पीठ की गिरवा सीधी रखकर दोनों कानों के हाथ से अंगूठों से कानों के छिद्र बंद कर लो, और मोम मिश्रित रुई से दोनों कानों के छिद्र बंद कर दो। मोम मिश्रित मुख बंद कर लो। मन से ओम का चरण करके नासिका के से शब्द करते करते प्राण बाहर निकालो। ओ मन से ओम और नाक से शब्द करते करते ऐसे ओम का स्मरण उच्चारण मन से किया। ओम सांस भर लिया, पहले ओम का उच्चारण करते हुए पहले सांस भर लिया और मन में ओम का उच्चारण चल रहा है।
एक बार और देखते हैं। सांस भर लिया, और कानों में रुई या तो अंगूठे से बंद करके एक तरह से ओम का स्मरण करें। तो पुनः नासिका ही प्राण अंदर ले जाते हुए हो सके तो आवाज से ओम का उच्चारण करो। प्राण अंदर ले जाते हुए हो सके तो आवाज से ओम का उच्चारण करो। ओम ओम इस ध्वनि को हृदय में ले जाकर छोड़ दो। मतलब ओम से ही सांस लेना है, नाक से ओम का स्मरण करते हुए, और नाक से सांस छोड़ रही है ओम का स्मरण करते हुए। ओम के उच्चारण से ही नासिका से देखो समझ रखा है। मुंह में से रूसी दोनों कानों को करते करते बाहर निकालो। प्राण बाहर जा रहा हो तो साथ ही प्राण में ओम के शब्द ही आवाज भी हो। मन में नासिका से शब्द करते प्राण बाहर निकालो। प्राण बाहर जा रहा हो उसके साथ ही प्राण में ओम के शब्द की आवाज भी हो। तो ओम 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 की ध्वनि जब तक हृदय में ले जाकर छोड़ दो, फिर हृदय से नाद तथा प्राण उठाकर हृदय में ओम की ध्वनि छोड़नी है, और फिर वहाँ से प्राण उठाकर नासिका से शब्द करते हुए ओम का उच्चारण करो। दोनों से करना है, और कान बंद कर लो अपने। तो ये है तरह से। तो इससे हमें कार्य में उत्साह आएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर हमसे कुछ हमें मिल जाए जिससे हम तुरंत अपना अच्छा मार्ग चुन पाए, क्योंकि हम अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हम डरते हैं कि कोई सा कार्य तो हम दूसरा कार्य चुन लेते हैं, परंतु सही कार्य ईश्वर बताएंगे हमें। हमारी सारी इच्छाएं बंद हो जाएगी, फिर हमारा विषय से उपराम हो जाएगा।